हेलो गाइस, मैं रानी शर्मा स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल में। मैं आज आपको कॉटन वाले फैब्रिक से सादा फुल टक वाला ब्लाउज़ लेकर आई हूँ, फुल स्टिचिंग और फुल कटिंग। मैंने मेरी तरफ से फुल कर रख लिया है। इस कपड़े को इस तरीके से रख लिया है और आप अपने हिसाब से काटें कितना आपका लंबा है, चौड़ा है, कितना ब्लाउज़ है। मैं 14.5 इंच का रख रही हूँ, तो 15.5 इंच 1 इंच मार्जिन के लिए लेकर निशान लगा लूँगी। और अब मैं क्या करूँगी, 1.5 इंच नीचे की तरफ 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान और लगा लूँगी। आप देख सकते हो जी, मैंने 1.5 इंच ले लिया है। इस तरीके से मैंने 1.5 इंच ले लिया है। मैंने 15.5 इंच लिया है। मेन पार्ट पीछे का पार्ट कट कर रहे हैं, तो मैं 5.5 इंच लूँगी शोल्डर, और आर्म होल भी मैं 5.5 इंच लूँगी। चेस्ट मेरा 36 है, तो मैं 9 इंच ले रही हूँ और 2 इंच मैं ले रही हूँ एक्स्ट्रा। और वेस्ट है मेरा 32 इंच। अब मैं आर्म होल का बॉक्स बना दूँगी और 1 इंच की गोलाई देते हुए आर्म होल का शेप दे दूँगी। और वेस्ट मेरा 32 इंच है, तो मैं 8 इंच ले रही हूँ और 1 इंच ले रही हूँ पीछे के टक के लिए, और 2 इंच ले रही हूँ मार्जिन। इस तरीके से हम पीछे का पार्ट ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी कटिंग भी कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग कर लेना है। इसको क्या करेंगे, जो आगे का पार्ट है उसके ऊपर रखकर सेम टू सेम इसी का ड्रॉ कर लेना है हमें। इस तरीके से जो हमने मार्जिन लिया है, जो पीछे की प्लेट के लिए जो हमने अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए पट्टी बनाने के लिए लिया है, वो हम फोल्ड कर देंगे और बाकी का इस तरीके से रख लेंगे। 1/2 इंच छोड़ते हुए रख लेंगे, क्योंकि आगे की तरफ हम क्या करते हैं, 1/2 इंच पर आयोग की पट्टी बना लेंगे और 1/2 इंच नीचे की तरफ ले लेंगे और इस तरीके से हम सेम टू सेम ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो। अब इसको हटा देंगे और इसको हटाने से पहले क्या करेंगे, पीछे के टक का निशान लगा लेंगे इस तरीके से और 4.5 इंच का लंबाई दे देंगे इसकी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने से पहले क्या करेंगे, आर्म होल में 1/2 इंच की गहराई देंगे, क्योंकि डीप नेक गला है तो हम कम ही गहराई देंगे। इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद क्या करेंगे, हम इसमें निशान लगाएंगे। हम 2.5 इंच का, मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 2.5 इंच का गला ले रही हूँ और 6 इंच लंबाई ले रही हूँ इसकी। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और गोल ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से ले लेना है और टक पॉइंट लेना है हमें 10.5 इंच और 3.25 इंच लेना है मुझे जी नीचे वाली प्लेट, और 4 इंच ऊपर की तरफ लेना है। इस तरीके से सीधी लाइन खींच देंगे। जब मेन टक है जी, और 1.25 इंच इसकी चौड़ाई दे देंगे इस तरीके से, आप देख सकते हो। और 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए मैं जी कट कर दूंगी इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम 1.5 इंच के निशान लगाएंगे जी तीनों प्लेटें के लिए इस तरीके से। अब हम स्केल की सहायता से इसकी निशान लगा लेंगे। जी नीचे की तरफ जाना है इसको और जी आर्म होल की तरफ। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन भी जो हम मार्जिन लेंगे उसकी भी निशान लगा देंगे इस तरीके से। हमने चारों पॉइंट के निशान लगा लिए हैं। अब हम गले की तरफ कटिंग करेंगे और आर्म होल की तरफ करेंगे। इस तरीके से करने के बाद हम इसे को खोल देंगे। खोलने के बाद जो निशान इधर लगे हैं दूसरे पार्ट पर सेम टू सेम लगा लेंगे इस तरीके से। अब जो थोड़े थोड़े दिख रहे हैं उन पे हम चौक फेर देंगे इस तरीके से, तो ये निशान लग गए सेम टू सेम। अब इसको हम हटाएंगे।
अब हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट हो गए हैं तो इसका गला बनाएंगे। पीछे के पार्ट का गला ड्रॉ करेंगे। हमने 2.5 इंच का आगे के पार्ट में लिया है तो 2.5 इंच का ही इसमें लेंगे और लंबाई इसकी 11 इंच रखेंगे। लंबाई 11 इंच रखेंगे। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और 3 इंच नीचे की तरफ रखेंगे और गोलाई देते हुए इस तरीके से कट कर देंगे। आगे पीछे के दोनों गले कट कर लिए हैं, हम इनको अलग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, आर्म होल की लंबाई लेंगे 2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए। अब इस तरीके से हम आर्म होल नापेंगे। 8 इंच आ रहा है, 7.25 इंच। तो जी मेरे पास आस्तीन का कपड़ा बचा है, इससे ही मैं आस्तीन कट करूँगी। इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे कपड़े को। इस तरीके से सीधे करने के बाद इसको फोल्ड कर देना है और इस तरीके से रख लेना है। हम नापेंगे तो जी 8.5-9 इंच आ रहा है और 1.5 इंच नीचे की तरफ ले लेंगे और 5 इंच में आस्तीन की लंबाई रख रही हूँ। तो इस तरीके से निशान लगाते हुए हम इसको ड्रॉ कर लेंगे और 2.5 इंच की गहराई देंगे। इस तरीके से लाइन खींच देंगे जिससे हम गोलाई देते हुए हल्के हाथ से गोलाई देते हुए इस तरीके से कर लेंगे। अब क्या करेंगे, नीचे की आस्तीन की गोलाई लेंगे, 6.5 इंच है, 2 इंच मार्जिन कर लेंगे। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। हम इसको कट कर देंगे इस तरीके से। अब हाफ इंच की गहराई देंगे दोनों स्लीपों में, इस तरीके से दे देंगे। अब हमारा फुल कटिंग हो गया है। निशान लगा लेंगे उल्टा सीधा, जिससे समझ में आए कौन सा आगे का पार्ट है कौन सा पीछे का पार्ट है। तो इस तरीके से हमारे पूरे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। तो अब मैं पीछे के पार्ट को तैयार करूँगी आगे। इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे जो हमने मार्जिन लिया था पीछे की प्लेट के लिए। तो हम जो पट्टी बना लेंगे पीछे की, इस तरीके से पट्टी बना लेनी है। और जो हमने पीछे की प्लेटों के लिए निशान लगाए हैं उन्हीं पे हम 4 इंच की लंबाई में एक प्लेट बना लेंगे। एक इस तरफ दोनों प्लेट बना लेंगे इस तरीके से। दोनों प्लेट बन गई हैं, आप देख सकते हो। मेरा पीछे का पार्ट तैयार हो गया है। अब मैं आगे के पार्ट के लिए जो निशान लगाए हैं उसी पर प्लेट डालूँगी इस तरीके से। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, उसी तरीके से आप भी बना सकते हो। बहुत अच्छा ब्लाउज़ बनकर तैयार होता है। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करना, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। इस तरीके से मैं चारों प्लेट बना लूँगी और दूसरा पार्ट भी मैं तैयार कर लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, नीचे की तरफ पट्टी लगाऊँगी दोनों पार्ट में। जो मैंने एक पट्टी कट कर ली है और दोनों पार्ट में पट्टी लगाएंगे हम। तरीके से पट्टी लगा लेंगे। पट्टी को इधर करते हुए एक बार सिलाई और लगा लेंगे। अब अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक बार सिलाई और लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब मैंने दोनों पार्ट में पट्टी लगा ली है नीचे की तरफ। अब मैं क्या करूँगी, आई हुक की पट्टी बनाऊँगी। आई हुक की पट्टी बना ली है मैंने। अब मैं हुक की पट्टी लगा रही हूँ। आप किसी भी साइड लगा सकते हो आई हुक की पट्टी, या आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, क्योंकि कोई सीधे की तरफ लगाता है, कोई उल्टे की तरफ लगाता है। जैसा आप चाहो, जैसा ब्लाउज़ पहनते हो उस तरीके से आई हुक की पट्टी लगा सकते हो। तो इस तरीके से मैं लगा रही हूँ। अब इसको फोल्ड कर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। एक बार सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से अब मैं आई की पट्टी भी लगा लूँगी।
इस तरीके से फोल्ड करते हुए आई की पट्टी को रख लेना है ब्लाउज़ के ऊपर। इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लगा लेनी है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से आई हुक की पट्टी कंप्लीट कर ली है। एक बार सिलाई और लगा देंगे। एक बार सिलाई और लगा लेना है। इस तरीके से दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, गले का माप करेंगे। कम ज़्यादा तो नहीं है और ज़्यादा कम है तो उसे हम सही से कट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है और सही से कट कर लेंगे। हम पाइपिंग लगाने से पहले या पट्टी लगाने से पहले गले को मापते हैं। मैंने दोनों बराबर कर लिए हैं और इस तरफ से भी मैं बराबर कर लूँगी। आप देख सकते हो। अब मैं पीछे के पार्ट का भी नाप कर लूँगी कि इसी बराबर है या नहीं है। तो जो पीछे का पार्ट बड़ा है तो मैं इसको कट कर लूँगी। इस तरीके से आप भी करना, क्योंकि बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरीके से नाप कर बनाते हैं तो परेशानी नहीं आती। और कोई कोई बोलता है ना छोटा बड़ा पड़ जाता है, तो छोटा बड़ा पार्ट भी नहीं पड़ता। इस तरीके से नाप कर बना लेना। तो मैं दोनों पार्ट को बराबर कर लूँगी इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने से पहले हम पाइपिंग पट्टी बना लेंगे। मैं 1-1 इंच की बना रही हूँ और इप में काट रही हूँ। इसी तरीके से आप भी कट कर लेना और इनको जॉइंट कर कर पाइपिंग पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से मैं जॉइंट कर लूँगी। तिरछा रखते हुए पूरी पट्टियों को जॉइंट करना है इस तरीके से। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आप भी इसी हिसाब से कर सकते हो। इस तरीके से पूरी पट्टियों को जॉइंट कर लेना है। मैंने पूरी पट्टियों को जॉइंट कर लिया है, आप देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, शोल्डर जॉइंट करूँगी। इस तरीके से पीछे का पार्ट और आगे का पार्ट एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम शोल्डर जॉइंट कर लेना है इस तरीके से। दोनों शोल्डरों को जॉइंट कर लिया है। अब हम स्लिप तैयार करेंगे। स्लिप तैयार करने से पहले क्या करेंगे, हम गले में पट्टी और लगा देते हैं। इस तरीके से पट्टी को एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए जॉइंट कर लेना है। इस तरीके से पूरे गले पर पट्टी लगा लेनी है। मैंने पूरे गले को कंप्लीट कर लिया है इसी तरीके से। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और जॉइंट कर लेंगे और पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे हमारा गला फिनिशिंग के साथ बन सके। इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए एक बार सिलाई और लगा देंगे। इस तरीके से फोल्ड करना है और अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। इस तरीके से लगा लेनी है। मैंने पूरे गले की पाइपिंग पट्टी लगा दी है। इस तरीके से तैयार कर लिया है गला। अब हम क्या करेंगे, गले को जी शोल्डर की तरफ ज़्यादा कम कपड़ा है उसको कट कर देंगे और गहराई दे देंगे आर्म होल में। जी शोल्डर को सही से कर लेना है, क्योंकि बाद में दिक्कत आती है, और आगे ही गहराई दे देना है। अब हमें इस स्लिप को जॉइंट करना है। इससे पहले तैयार करेंगे, स्लिप को तैयार कर लेंगे। मैंने उसी में मार्जिन बचा लिया था फोल्ड करने के लिए, इसलिए मैं अलग से पट्टी नहीं लगा रही, उसी में फोल्ड कर रही हूँ। मैं दोनों स्लिप को इसी तरीके से फोल्ड कर लूँगी। आप देख सकते हो मैंने दोनों स्लिप को फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से दोनों स्लिप को फोल्ड कर लिया है।
अब हम क्या करेंगे, आस्तीन को जॉइंट करेंगे। आस्तीन को जॉइंट करने से पहले हमें क्या करना है, इस ब्लाउज़ को इस तरीके से रखना है। मैं 20 सेंटर में से जॉइंट करती हूँ। आगे देख लेना है पीछे आगे का पार्ट कौन सा है। इस तरीके से रखते हुए आस्तीन को जॉइंट कर लेना है। आगे पीछे का देखना है और फिर जॉइंट कर देना है। इस तरीके से 20 सेंटर में से सही से आस्तीन बनकर तैयार होती है। इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। और अब इधर की तरफ भी इसी तरीके से कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन छोड़ती है, 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें मार्जिन, क्योंकि खींचे नहीं आस्तीन हमारी, इस तरीके से हम दोनों आस्तीन को जॉइंट कर लेंगे। इस आस्तीन को और जॉइंट कर लेंगे। मैंने दोनों आस्तीनों को जॉइंट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम फिटिंग देंगे। फिटिंग देने से पहले देख लेना है कि हमारा ब्लाउज़ बराबर है या नहीं। और जो हमने मार्जिन बचाया था ये 2-2 इंच, उसको और जो भी हमारी आस्तीन की गोलाई है उसको माप करके सीधी लाइन खींच लेंगे दोनों तरफ। इसी तरीके से हमने जो निशान लगाए हैं उन्हीं पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से आप देख सकते हो मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। आप इस तरीके से फिटिंग लगाओगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी और बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आएगी। इस तरीके से जो भी हमने मार्जिन बचा छोड़ा था उसी को निशान लगाते हुए छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। दोनों तरफ एक एक सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से मैंने दोनों तरफ की फिटिंग लगा दी है। अब मैं क्या करूँगी, एक एक सिलाई और लगा दूँगी जिससे हमें बाद में परेशानी ना आए। अंदर की तरफ बाहर की तरफ लगा लेनी है एक सिलाई और दोनों तरफ। और हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। जो भी बाहर की तरफ कपड़ा उसको हम कट कर लेंगे। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मुझे सपोर्ट करो प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। इसको हम सीधा कर लेंगे ब्लाउज़ को। और आप देख सकते हो कितना अच्छा ब्लाउज़ बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके से आप देखना कितनी अच्छी चुन्नटें बनकर तैयार हुए हैं। पफ भी बहुत अच्छा बना है। हमने रेडी कर लिया है। राधे राधे, प्लीज़ सपोर्ट करना।